हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस मशीन की। तो टेंस मशीन की बात करेंगे जो इलेक्ट्रोथेरेपी का क्या है, तो एक पार्ट है। इलेक्ट्रोथेरेपी में ये मशीन को यूज किया जाता है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो बात करेंगे टेंस मशीन, हाउ टू सेट टेंस प्रोग्राम। हाउ टू सेट टेंस प्रोग्राम क्या होता है, इसको कैसे सेट करते हैं, टेंस मशीन क्या होता है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो जानेंगे जब व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। तो टेंस का फर्स्ट क्या बोले, तो फर्स्ट बात करें हम, टेंस का पूरा नाम होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। अब जानते हैं ये क्या होता है। तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन ये क्या होगा, तो ये क्या होता है, टेंस इज अ नॉन इन्वेंसिव इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। टेंस जो होता है वो एक प्रकार के नॉन इन्वेंसिव इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन है जो मोडालिटीज यूज फॉर पेन रिलीफ। जिसका मोडालिटीज क्या होता है, तो इसका मोडालिटीज यूज होता है किसके लिए, तो पेन रिलीफ के लिए। पेन मतलब क्या, दर्द से राहत के लिए इसका मोडालिटीज यूज होता है। उसके बाद बाय डिलीवरिंग इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इसमें क्या होता है, किसके द्वारा ये जो है पेन रिलीफ होगा, तो ये रिलीफ होगा बाय डिलीवरिंग मतलब क्या, उसको आगे की तरफ भेजना, आगे की तरफ पास करना। इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, पेन को रिलीफ किया जाता है थ्रू द स्किन टू स्टिमुलेट पेरिफेरल नर्व। ये क्या किया जाता है, तो ये स्किन के थ्रू जो होता है वो पेरिफेरल नर्व में क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो क्या किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, जिससे क्या हो सके, तो पेन जो है वो रिलीफ हो सके, पेन से क्या हो सके, रिलीफ मिल सके। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो टेंस यूज करते हैं। टेंस जिसको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। अब बात करें हम, तो अब बात करते हैं क्या, तो बेसिक टेंस प्रोग्राम्स। बेसिक टेंस प्रोग्राम्स क्या होता है, तो बेसिक टेंस प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी जानेंगे, पल्स ड्यूरेशन जानेंगे, इंटेंसिटी जानेंगे, ट्रीटमेंट टाइम जानेंगे एंड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट जानेंगे। तो इसमें ये सब बात करेंगे बेसिक टेंस प्रोग्राम्स में। जो बेसिक टेंस प्रोग्राम्स में हम क्या क्या फ्रीक्वेंसी कितना पे सेट करेंगे, टाइमिंग कितना तक देंगे इसका, तो ये सब बात करेंगे। इंटेंसिटी कितना रखेंगे। तो पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कितना लेवल तक उसको दिया जा सकता है, किस लेवल तक या एरिया तक, तो उसको फ्रीक्वेंसी में डालते हैं, जिसको 1 to 150 हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी हम 1 से लेकर के 150 हर्ट्ज तक इसका हम क्या है, फ्रीक्वेंसी रखेंगे। उसके बाद पल्स ड्यूरेशन इसका 50 to 255 माइक्रो सेकेंड। 255 माइक्रो सेकेंड, ये जो साइन है ये किसका है, तो माइक्रो सेकेंड का है। तो इसका पल्स ड्यूरेशन जो होगा वो 50 to 250 माइक्रो सेकेंड होगा। उसके बाद इंटेंसिटी इसका क्या होगा, तो सेंसरी और मोटर लेवल, सेंसरी और मोटर लेवल का जो इसका इंटेंसिटी होता है उस पे हम इसको इंटेंसिटी रखेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट टाइम इसका कितना रखेंगे, तो 20 to 45 मिनट्स, 20 to 45 मिनट्स इसका ट्रीटमेंट टाइम हम रखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट मीन्स क्या, टेंस में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें चैनल के माध्यम से, जिसमें 2 चैनल्स का टेंस मशीन आता है, 4 चैनल्स का आता है, 6 चैनल्स का आता है, 8 चैनल्स का आता है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड्स को हम प्लेस करते हैं कहाँ पे, तो पेन साइड पे, जिस पॉइंट पे कहाँ रहेगा, जिस पॉइंट पे बॉडी के जिस पॉइंट पे पेन रहेगा, मीन्स क्या, तो वो डर्मेटोमा मतलब क्या, डर्मिस होना चाहिए, मतलब स्किन का लेयर पे ही हम करेंगे एक्सटर्नल यूज के लिए, जिसमें हम स्किन पे यूज करेंगे। कौन सा स्किन, तो जो स्मूथ स्किन पे हम उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब क्या, कार्डियक मसल्स पे जो स्किन होता है उस पे हम इसका अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं क्या, तो इसका
पेन साइट, तो पेन साइट पे हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद डर्मेटोमी, डर्मेटोमी पे भी इसका हम यूज करेंगे। और कहाँ, मोटर पॉइंट, और बॉडी के जो मोटर पॉइंट्स होते हैं उस पे हम इसका यूज करेंगे। तो इस प्रकार से टेंस मशीन का क्या होता है, तो पैरामीटर्स होता है। उसके बाद आप बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, आखिर ये जो वर्क करता है उसके एक्शन के मैकेनिज्म क्या होंगे, तो वो होंगे। फर्स्ट बात करें तो कन्वेंशनल टेंस, कन्वेंशनल टेंस जिसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी टेंस भी इसको कहा जाता है। कन्वेंशनल टेंस को हाई फ्रीक्वेंसी टेंस भी कहा जाता है। जिसमें क्या होगा, तो एक्टिवेट करेगा, ये क्या करेगा, तो इस कन्वेंशनल टेंस क्या करेगा, तो एक्टिवेट करेगा ए बीटा फाइबर को। तो ए बीटा फाइबर कहाँ होता है, तो ये पेन गेट थ्योरी में होता है। मतलब क्या, पेन गेट जब हम स्पाइनल कॉर्ड का पूरा हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू पेरिफेरल एरिया, तो वहां तक जब हम पूरा बात करेंगे तो उसमें एक आता है गेट, गेट आता है जिसको हम पूरा नाम क्या बोलते हैं, पेन गेट थ्योरी बोलते हैं। आखिर जो वो पेन गेट थ्योरी कैसे वर्क करता है, तो जिसमें एक क्या होता है, तो एक क्या होता है, गेट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है ए बीटा फाइबर, ए बीटा फाइबर को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, क्लोज पेन गेट इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो पेन गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। और क्या होगा, तो कॉर्ड में क्लोज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो गेट कंट्रोल थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, गेट कंट्रोल थ्योरी भी बोलेंगे। उसके बाद ये जब होगा तो इमीडिएट पेन रिलीफ, उसको क्या होगा, जो इमीडिएट जो है वो पेन रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लास्टिंग, और ये जो होगा वो शॉर्ट लास्टिंग के लिए होगा, ये जो पेन जो रिलीफ होगा वो शॉर्ट लास्टिंग के लिए होगा। अब बात करते हैं एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर लाइक टेंस जिसको लो फ्रीक्वेंसी टेंस भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लो फ्रीक्वेंसी टेंस। तो एक्यूपंक्चर लाइक टेंस जिसको लो फ्रीक्वेंसी टेंस बोलते हैं, ये क्या करेगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा ए डेल्टा फाइबर, ये क्या कर रहा था, कन्वेंशनल टेंस ए बीटा फाइबर को एक्टिवेट कर रहा था, जबकि ये क्या कर रहा है, तो स्टिमुलेट कर रहा है। एक्यूपंक्चर टेंस जो होता है वो ए डेल्टा फाइबर को एक्टिवेट कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे क्या होता है, प्रमोट करता है इंडोर्फिन को, ये क्या करेगा, तो प्रमोट करेगा इंडोर्फिन को, और उसके आगे रिलीज करेगा, इंडोर्फिन को रिलीज करेगा। उसके बाद जिसको ओपियोइड सिस्टम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ओपियोइड सिस्टम बोलते हैं। एंड डिले, बट ये क्या होगा, देर से होगा, बट क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ, ये क्या होगा, देर से थोड़ा वर्क करेगा, लेकिन ये क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ मिलेगा, ज्यादा दिनों तक इसका क्या होगा, बेनिफिट्स रहेगा, रिलीफ मिलेगा पेन से। उसके बाद बात करें हम क्या, तो टाइप्स ऑफ टेंस प्रोग्राम टू सेट, टाइप्स ऑफ टेंस प्रोग्राम्स टू सेट, इसको हम कैसे टेंस मशीन के किस प्रकार से हम सेट करते हैं। तो बात करें एक्यूट पेन प्रोटोकॉल, तो एक्यूट पेन प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल टेंस। एक्यूट पेन प्रोटोकॉल को हम कन्वेंशनल टेंस में रखते हैं, जिसका कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन होगा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जितना होगा वो सब में हम किसको यूज करेंगे, तो कन्वेंशनल टेंस, कन्वेंशनल टेंस इसका हम यूज करेंगे। कन्वेंशनल टेंस का यूज क्या करेंगे, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में एंड एक्यूट इंजरी में। तो एक्यूट इंजरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव जो होगा केस होगा उस सब में हम किसका यूज करेंगे, तो हम कन्वेंशनल टेंस का यूज करेंगे। अब क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी की क्या होगा, तो 80 to 120 हर्ज, 80 to 120 हर्ज इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी होगा। एंड पल्स विड्थ कितना होगा, तो 50 to 80 माइक्रोसेकेंड, 50 to 80 माइक्रोसेकेंड जो है इसका पल्स विड्थ होगा। उसके बाद इंटेंसिटी इसका कितना रखा जाएगा, तो इंटेंसिटी जो है वो माइल्ड टिल्टरिंग करने का मतलब क्या, उसको जितना फील हो सके एकदम माइनर सा फील रहेगा, जिसमें क्या होगा, नो मोटर रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होगा, माइल्ड टिल्टिंग, माइल्ड का मतलब ये होता है बहुत कम जो है वो टिल्टलिंग हो, तो जिससे क्या होगा, मोटर जो है वो मोटर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मतलब क्या उसमें मोटर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, उतना हम इसका इंटेंसिटी रखेंगे। अब बात करते हैं टाइमिंग क्या देंगे, तो टाइमिंग इसका 20 to 30 मिनट्स,
20 to 30 मिनट्स तक इसको हम क्या करेंगे, मशीन को यूज करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद आउटकम, इसका आउटकम क्या होगा, तो इमीडिएट पेन रिलीफ। इसका क्या होगा, आउटकम जो होगा इमीडिएट पेन रिलीफ मिलेगा। मतलब अगर ये मशीन हम लगाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, एंड क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव केस एंड एक्यूट इंजरी। तो पोस्ट ऑपरेटिव केस एंड एक्यूट इंजरी में जब हम इसका यूज करेंगे तो उसका हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, आउटकम क्या आएगा, तो आउटकम इमीडिएट वहाँ का पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम क्रोनिक पेन प्रोटोकॉल। तो पहले बात किए एक्यूट पेन प्रोटोकॉल, एंड अब सेकेंड बात करते हैं क्रोनिक पेन प्रोटोकॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूपेंचर लाइक टेंस। जिसको यहाँ पे हम बात किए एक्यूपेंचर लाइक टेंस, तो उसी को हम यहाँ पर कहते हैं क्रोनिक पेन प्रोटोकॉल। इसका क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, ये कौन कौन से कंडीशन में इसका हम यूज करेंगे, तो इसका यूज जो है हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में करेंगे। उसके बाद लो बैक पेन के केस में करेंगे। एंड कहाँ पे, तो न्यूरोपैथी मतलब क्या, जहाँ पे नर्व से रिलेटेड डिजॉर्डर होते हैं, पेरिफेरल नर्व, न्यूरोपैथी करने का मतलब पेरिफेरल नर्व, तो वहां पे जाकर के ये सब जो है कंडीशन में हम क्रोनिक पेन प्रोटोकॉल के माध्यम से या एक्यूपेंचर लाइक टेंस यूज करके हम उसका पेन रिलीफ करते हैं। जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो 4 हर्ज। इससे इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 2 से लेकर के 4 हर्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी होता है। एंड पल्स विड्थ इसका कितना होगा, तो 150 to 250 हर्ज होगा। इसका जो है वो पल्स विड्थ होगा 150 to 250 हर्ज इसका पल्स विड्थ होगा। एंड इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी क्या होगा, मसल्स विजिबल ट्विचिंग करने का मतलब मसल्स में क्या होगा, ट्विचिंग देखने को जब मिलेगा तो उतना तक इसका हम इंटेंसिटी रखेंगे। एंड टाइमिंग क्या कर रहा है, तो टाइमिंग कर रहा है 30 to 45 मिनट्स। इसमें जो है 30 से लेकर के 45 मिनट तक हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आउटकम, इसका आउटकम क्या आएगा, तो आउटकम इसका क्या आ सकता है, तो आउटकम आएगा इंडोर्फिन। जहाँ पे बात किए थे हम क्या, एक्यूपेंचर लाइक टेंस में हम बात किए थे इंडोर्फिन रिलीज करता है, जिसको क्या करता है, ये प्रोमोट करता है। तो यहाँ पे इंडोर्फिन का क्या होगा, आउटकम होगा, जिससे क्या होगा, इमीडिएट पेन रिलीफ होगा, इमीडिएट पेन रिलीफ होगा। उसके बाद बात करते हैं ब्रस्ट मोड, ये क्या हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं ब्रस्ट मोड क्या होता है, तो ब्रस्ट मोड में कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ कहने का मतलब क्या, इसमें जो है ब्रस्ट मोड जब हम यूज करेंगे तो ब्रस्ट मोड में क्या होगा, कन्वेंशनल भी होगा एंड पंचर लाइक दोनों जो है वो मिक्स्ड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रस्ट मोड बोलते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा ब्रस्ट एट मतलब 2 से लेकर के 3 हर्ज पे ब्रस्ट को किसके साथ, कितना के साथ रखेंगे, तो 70 से लेकर के 100 मतलब 70 to 100 हर्ज तक इसको हम रखेंगे ब्रस्ट मोड में। एंड क्या होता है, यूज किया जाता है ये कहाँ, तो लेबर पेन और क्रोनिक पेन विथ मसल्स टाइटनेस में के साथ, अगर क्रोनिक पेन अगर है या क्या है लेबर पेन है, तो उस जगह पे हम ब्रस्ट मोड का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें कंट्रा इंडिकेशन, तो कंट्रा इंडिकेशन में क्या होगा, तो कंट्रा इंडिकेशन में जानेंगे पेस मेकर या आईसीडी अगर किसी पेशेंट में अगर यूज रहेगा मतलब अगर लगा हुआ रहेगा तो उसमें जो है से हम इस सब को अवॉइड करेंगे, टेंस मशीन को या कोई भी इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन जो होता है, इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद इपीलेप्सी के भी केस में इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। उसके बाद ओवर कैरोटिड साइनस में भी एंड आइज कहने का मतलब क्या, आंख वाले एरिया, आइज वाले एरिया के आसपास हम इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कह रहा है यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब क्या, यूट्रस के पास या कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन के पास प्रेगनेंसी के केस में इसको यूज नहीं करना है। उसके बाद ओपन वुंड करने का मतलब अगर कहीं पे उभरा हुआ घाव, खुला घाव है, ओपन वुंड है, तो उस एरिया पे हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। एंड क्या है, तो इलेक्ट्रिकल आर नॉट
एडहेसिव, ये जो है वहाँ पे क्या होता है, एडहेसिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। एंड इसका कॉशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हमको क्या है, इंटेंसिटी एंड बहुत सारे एलर्जिक कंडीशन भी होते हैं पेशेंट को, तो वो सब में हम इसको अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बात किया हाउ टू सेट टेंस प्रोग्राम्स, हम इसको टेंस प्रोग्राम्स कैसे सेट करते हैं, एंड टेंस मशीन क्या होता है, उसके बाद बेसिक टेंस पैरामीटर्स इसका क्या होता है, मतलब क्या टेंस मशीन में क्या क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होंगे, पल्स ड्यूरेशन होंगे, इंटेंसिटी होंगे, ट्रीटमेंट टाइम्स उसके में होंगे, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करने का जो तरीका होता है वो होंगे। तो ये सब जो होगा एक टेंस मशीन में होगा। तो बात की है शॉर्ट वीडियो में एंड शॉर्ट नोट्स इसको कह सकते हैं, शॉर्ट लेक्चर है जिसमें हम बात किए टेंस की, बात किए जो कैसे इसको सेट किया जाता है, टेंस मशीन क्या होता है, कहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहिए, कब इसको यूज करना चाहिए, कौन कौन से इसका जो है वो टाइप्स होते हैं, लाइक जैसे क्या कन्वेंशनल टेंस हो गया, उसके बाद एक्यूपेंचर लाइक टेंस हो गया, ब्रश टेंस या ब्रश मोड टेंस कहते हैं। तो ये सब जो है इसकी बात किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।